अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल मेरे हाथ में लैपटॉप था, आज मेरे हाथ में चाय है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस को। पर्सनल फाइनेंस क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें किसी भी स्कूल लेवल पे या इवन कॉलेज लेवल में पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप फाइनेंस की डिग्री भी करते हैं तो हमें बैंक्स और उसके हवाले से बताया जाता है कि बैंक में पैसा कैसे काम करता है और कैसे नहीं, उससे हमें डराया जाता है। छोटे से होते हैं हमें तो कहते हैं पैसों की फिक्र नहीं करो। अम्मी अब्बू जो होते हैं वो इतनी प्यार मोहब्बत से पालते हैं कि वो हम लोगों को पैसे का जिक्र ही नहीं करने देते, पैसे की बात ही नहीं करने देते। फिर बड़े होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हम बड़े बहन भाइयों को अगर हों तो उन्हें देखते हैं कि वो कैसे पढ़ाई कंप्लीट करके कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं और फिर उस पर वो उससे क्या अर्न करके आते हैं और उसका क्या इफेक्ट आता है फैमिलीज में। और फिर जो तीसरी स्टेज आती है जब हम खुद पैसा कमाने के काबिल हो जाते हैं, आप पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं और पैसा कमाने के काबिल होते हैं। इन तीनों स्टेजेस में आपका कहीं भी पैसे से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, आपने कभी पैसा कमाया नहीं होता। तो व्हेन यू गेट टू द लेवल जहाँ पे आपको पैसा मिलने लगता है तो देन यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, क्योंकि आपने कभी उस तरह खर्चा किया नहीं, क्योंकि आपने कमाया नहीं। तो क्या होता है कि उससे जो होता है वो आपके पर्सनल फाइनेंस थोड़े से हिल जाते हैं। पर्सनल फाइनेंस हिलने की वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से फिर आपकी ऑफ कोर्स फैमिली की नीड्स हैं, सब कुछ है, उसका मसला चलता रहता है। और फिर एंड ऑफ द डे आप गवर्नमेंट को जो है वो गालियाँ देते हैं कि जी इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी थी, शहबाज शरीफ ने 200% महंगाई कर दी है, या डॉलर देखें जी 300 रुपये पे पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा होनी चाहिए जब आपको आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि तुम पैसे की फिक्र नहीं करो, हम ख्याल कर लेंगे, या आपके बड़े बहन भाई आपको अच्छी तरह ट्रीट कर रहे थे। उस वक्त आपको दिमाग में कहीं ना कहीं प्यार से समझा के ये बात बतानी चाहिए थी कि पैसा जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं अगर ये इस तरह आता है तो। अब दूसरी बात रही कि पैसे को टैबू बनाने की। तो पैसे को जो हमारे मुल्क में क्या बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना की भी अगर बात करें तो इन सारी कंट्रीज़ में क्या रहा है रिवाज कि पैसे को एक टैबू बनाया जाता है। यानी कि पैसे को ऐसा समझा जाता है कि पैसा होना बुरी बात है, अमीर आदमी को बुरी नज़र से देखते हैं। वो मुझे याद है एक स्टेज ड्रामे में जुगत थी, वो नसीम की कहता है देखो लो कोई चंगी गड्डी लंघ जाए तो उन्होंने कहता हराम दे पैसे दिए। तो वही बात है, वो मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं जी हराम का होगा। तो उसकी रीज़न ये है कि हमने कभी खुद कोशिश नहीं की कि उसके लेवल तक पहुंच सके। तो उसके लेवल तक कैसे पहुंचना है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन पैसे को टैबू ना बनाएं। देखें हमारा मज़हब भी कहता है, एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमी बेशी में अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन हदीस का खुलासा कुछ इस तरह बनता है कि ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। अब ताकतवर की डेफिनेशन अगर आप देखें ना वर्ड टू वर्ड, तो उसमें वो ताकतवर जो वर्ड यूज़ हुआ है ना उसके पीछे अगर आप जाएं लिंग्विस्टिक बात में तो आप लर्न करेंगे कि वो ताकतवर सिर्फ जिस्मानत का ताकतवर नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी का ताकतवर होना नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी में भी, यानी कि अल्लाह ताला से उसका कैसा ताल्लुक है उस चीज़ में भी वो ताकतवर है, उसका रहना सहना क्या है, लोगों के साथ उसका कैसा ताल्लुक है उस चीज़ में भी वो ताकतवर है। तीसरी चीज़ पैसे की भी है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मुसलमान एक कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। और ये चीज़ तो हम खैर देख भी चुके हैं, बहुत सारी जगहों पे हमने विटनेस भी किया होता है। स्पेशली अगर आप मुल्क से बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे आपको लगता है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा होने की वजह से पीपल डोंट केयर। यानी कि वो मैं एक वीडियो किसी की देख रहा था, किसी ने वीडियो अपलोड की हुई थी कि वो बॉक्स रखा हुआ है और टेबल पे वो खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं और वहाँ से उठाते जाएँ, खाते जाएँ और आप जो है वो बॉक्स जो साथ रखा हुआ है उसमें पैसे डालते जाएँ। तो वो लोग जहाँ पे पैसा है वो लोग इतने रच जाते हैं कि वो एथिकली भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। तो पैसे को टैबू ना बनाएं। ऑफ कोर्स पैसे से बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन पैसा एक टूल के तौर पे यूज़ करें। पैसा एक टूल है जिसको
जो गलत आदमी के हाथ लग जाए तो ऑफ कोर्स वो खतरनाक है, लेकिन एक सही आदमी के हाथ लग जाए तो वो उसी तरह अच्छा भी साबित हो सकता है। बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं, बहुत सारे शौकत खानम जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बन सकते हैं, बहुत सारी ज़कात के काम हो सकते हैं, बहुत सारी ईदी की एम्बुलेंस आ सकती हैं, बहुत सारी चीपा एम्बुलेंस और चीपा के जो है वो इस तरह का सोशल काम हो सकता है। तो पैसे से डरे नहीं, पैसे को टैबू ना बनाएं, पैसे के बारे में लर्न करें। ये 2 चीज़ें थी। और लास्ट पॉइंट जो मेरा था वो पर्सनल फाइनेंस पे था। देखें, तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में, एटलीस्ट पाकिस्तान को जितना मैं जानता हूँ, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था अमेरिका, तो पाकिस्तान को मैं जितना जानता हूँ वहाँ पे एक सोल अर्नर होता है फैमिली का, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। तो मतलब ये है कि एक कमाने वाला 5 खाने वाले, एक कमाने वाला 4 खाने वाले, इस तरह होती हैं फैमिलीज। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपको पैसा इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको पैसे का पता हो कि कैसे कमाना है, कहाँ लगाना है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप कुछ लोग जो हैं वो देख के कहते हैं कि बाहर चले जाते हैं तो इससे ये ईजी हो जाती है बात करना, बट पॉइंट ये है कि यहाँ बैठ के मैं यहाँ की चीज़ें देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि कैसे मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकूँ कि कल को मेरी फैमिली को फाइनेंशियली कोई मुश्किल ना आए। वो स्टडी हासिल करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, वो हेल्थ केयर है, वो कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो उसमें मुश्किल ना आए। इसी तरह हम सबको पर्सनल फाइनेंस सीखना है, लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। सेकेंडली पैसे को टैबू ना बनाएं, पैसे को बुरी निगाह से ना देखें, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपके पास अगर 1 लाख रुपए से बढ़कर तनख्वाह आपकी 10 लाख हो जाएगी तो आप पे फिर ज़कात भी उसी तरह बढ़ेगी, आप ज़कात का पैसा भी उसी तरह देंगे, तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकेंगे। इसको इस तरह सोचें। और तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया उस पर ध्यान दें, पर्सनल फाइनेंस पे ध्यान दें। बजटिंग करना ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े गुरुज देखे जो बजटिंग करते हैं। मैं पर्सनली फाइनेंस को पढ़ रहा हूँ कोई 5-6 साल से स्पेशली। मैं स्टिल आई डोंट बजट, मैं बजट नहीं करता कि इतने पैसे इसको जाएंगे, इतने उसको जाएंगे। ऑफ कोर्स हर महीने का कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और हर महीने का बजट कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी एवरेज आ रही होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपने जानें कि कितना जो है वो खर्चा हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, और कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आपको सेव करना है, और कितने आप एक्सपेंस पे लगाएं टू मेक द बेस्ट ऑफ द लाइफ। ये भी नहीं होना चाहिए कि कंजूसी से बैठ के पैसे के ऊपर सांप बांध के और कि जी पैसा मैं जोड़ रहा हूँ फ्यूचर के लिए जोड़ें ज़रूर, लेकिन एक हद तक। तो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स से रिलेटेड कि पर्सनल फाइनेंस को आप किस तरह नेविगेट कर सकते हैं, मैं बहुत सारी फ्यूचर में वीडियोस बनाने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये इंट्रोडक्शन था। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, इन पे ध्यान दें, टाइम लगाएं, और वक्त मिले तो एक गर्मा गर्म चाय भी इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वक्त ने इजाज़त दी और मोहलत मिली तो ज़रूर एक बार फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।